Good morning, 11th class. Today we will start exercise 16.3 probability. Okay, तो open your book बेटा। ये एक्सरसाइज 16.3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में कराता हूँ, पहले हम सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कह रहे एक सिक्के को दो बार ऊपर उछाला जाता है। What is the probability that at least one tail occur? कह रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि जिसके ऊपर एट लीस्ट वन टेल आ जाए। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था, सेकेंड एक्सरसाइज में इवेंट के बारे में, और इस एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक सिक्के को दो बार आपने ऊपर उछालना है, तो पहले आपने सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा जब आप एक सिक्के को दो बार उछालोगे, तो क्या आंसर आएगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही बार हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए, है ना, या पहले हेड आ जाए फिर टेल, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, 4। अब वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर। एट लीस्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में याद रखें कि एट लीस्ट आ जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, और कहीं पर भी अगर आपके पास एट मोस्ट आता है तो वो लेस देन इक्वल होगा। तो कहता है कि मैं एक सिक्के को दो बार ऊपर उछालता हूँ, कहता है कि एट लीस्ट वन टेल आ जाता है। एट लीस्ट का मतलब तो कम से कम एक टेल आ जाता है, एक या एक से ज़्यादा टेल आ जाता है। ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा, यानी मैं सिक्के को उछालूं या एक से ज़्यादा टेल आ गया तो मैं जीत जाता हूँ। तो मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो इसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो टोटल आउटकम्स हो गए, और जिस पर आपने सक्सेस होना है उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो एक या एक से ज़्यादा टेल, तो हेड टेल आ गया, टेल हेड, या एक से ज़्यादा कितना बनेगा, टेल टेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ इवेंट। कितने केसेस बन जाएंगे, 3। ये तो वो है जो सिक्के को उछाले दो बार, तो जो टोटल आउटकम्स आएंगे उसे सैंपल स्पेस बोला, जिस पर हमने सक्सेस होना एक या एक से ज़्यादा टेल, वो हमने यहाँ लिखा, इसको हम इवेंट बोलते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी बोलो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट वाला ऊपर आता है, सैंपल स्पेस वाला नीचे आता है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, 4। तो 3/4, दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, देखो सिंपल है क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज, ए डाई इज थ्रोन। कह रहे एक डाइस को ऊपर उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। नीचे कुछ इवेंट्स लिखे हैं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट कहता है ए प्राइम नंबर विल अपीयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये सारे देख लो, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, ए डाई इज थ्रोन। ओके, देखो डा क्या कहते हैं कि ए डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। जब डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 ये 6। इसके अलावा तो कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट वो क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ें। ए प्राइम नंबर विल अपीयर, कहता है कि एक स्टूडेंट है, कहता है वो डाइस को ऊपर उछालता है, अगर उसके ऊपर प्राइम नंबर आ गया तो वो सक्सेस हो जाता है। तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमने बतानी है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 2 3 या 5 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो कितने नंबर्स बनेंगे, 3।
तो ये नंबर ऑफ ए कितना बन जाएगा 3। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की। क्या फॉर्मूला था अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, सो 1/2। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, सेकेंड पार्ट, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करो, बुक में क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से। क्या कहते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। कहता है मैं एक डाइस को ऊपर उछालता हूं, उसके ऊपर अगर 3 या 3 से बड़ा अगर कोई नंबर आ जाता है तो अब हम सक्सेस हो जाते हैं, नहीं तो नहीं। 3 या 3 से ज्यादा, 3, 4, 5 या 6, या तो 3 आ जाता है या 3 से बड़ा नंबर आ जाता है, तब तो वो सक्सेस हो जाता है, नहीं तो नहीं। तो नंबर ऑफ बी कितने केसेस बन गए 4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने केसेस थे 4, और टोटल सैंपल स्पेस ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 पर कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आ रही नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखो, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। कह रहे हैं मैं डाइस को ऊपर उछालता हूं, या तो उसके ऊपर 1 आ जाए या फिर 1 से छोटा, तो इसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा, 1 से छोटा तो नंबर डाइस के ऊपर आ ही नहीं सकता। अगर 1 आ गया तब तो वो सी सक्सेस हो जाता है, तो सी के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी है ये बतानी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सी कितने केसेज बन गए, एक ही केस बना ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ सी इज 1 एंड सैंपल स्पेस कितना है 6। तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीट। फोर्थ पार्ट कहते हैं ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। ए नंबर क्या बोल रहा है कि ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। 6 से बड़ा नंबर आ जाता है, मैं डाइस को उछालूं, अगर 6 से बड़ा नंबर आ गया तो मैं सक्सेस हो जाता हूं। 6 से बड़ा नंबर तो होता ही नहीं है, तो क्या बन गया एम्प्टी। तो इसके अंदर कितने केसेज बन जाएंगे, नंबर ऑफ डी इज 0, तो प्रोबेबिलिटी दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज कितना बनेगा 0 डिवाइड बाय 6, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 0। ओके, तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। कहता है कि 6 से छोटा नंबर आ जाता है, ठीक है ना, 6 से छोटा नंबर, तो इसको ए से डिनोट कर लो। 6 से छोटा नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितने केसेज बन गए 5, और टोटल केसेज कितने थे 6, तो 5/6। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कार्ड इट सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कहते हैं कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, एक पैकेट है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड हमने सिलेक्ट करना है। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस। तो कहते हैं सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स बनेंगे, 52 ही बनेंगे ना, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स है, कोई भी एक कार्ड निकालो तो नंबर सैम्पल स्पेस इज 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक ऑफ स्पेड। कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि जो कार्ड मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो वो एक नंबर का होना चाहिए और वो स्पेड होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, कहते हैं कि ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं वो बता दो, 52। ओके, बी वाला पार्ट कहता है, क्या कह रहा है पढ़ो ध्यान से, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक ऑफ स्पेड। एक होना चाहिए स्पेड के लिए, एक ऑफ स्पेड, ठीक है। तो आपको याद होगा 4 तरह के हमारे पास कार्ड होते थे, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, याद है आपको।
स्पेड कार्ड 13 होते हैं, हर्ट वाले 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, डायमंड के भी 13, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, एक नंबर के भी 4, 2 नंबर के भी 4, 3 नंबर के भी 4 और 1 to 13 नंबर होते हैं, 13 नंबर के भी 4 कार्ड, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। कहते हैं कि मैं एक कार्ड निकालता हूं, एक ऑफ स्पेड। अब एक नंबर के तो 4 कार्ड होते हैं, हर नंबर के ऊपर एक पर स्पेड बना होता है, एक पे हर्ट, एक पे क्लब, एक पे डायमंड, तो एक ही कार्ड होगा, ठीक है ना। तो एक होना चाहिए स्पेड। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कहते हैं बिना देखे कार्ड निकालूं और उसके ऊपर एक नंबर वाला स्पेड वाला होना चाहिए, तो एक ही कार्ड होगा। तो नंबर ऑफ ए इज 1 और टोटल कितने हैं हमारे पास 52। दिस इज आवर आंसर। सी पार्ट में क्या क्या है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक। कहते हैं बिना देखे एक कार्ड निकालो और वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, एक नंबर वाला होना चाहिए, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो उसने क्या लिखा है, बी, कौन सा कार्ड होना चाहिए, एक। तो नंबर ऑफ बी, एक नंबर वाले कितने कार्ड होते हैं, टोटल 4, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। कहता है बिना देखे कार्ड निकालता हूं और उसके ऊपर एक नंबर का कार्ड आ गया तो हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल कार्ड कितने हैं 4, यहाँ से ये वाला 52 डिवाइड में 4 पे कट हो जाएगा, 4 1 4 3 12। ये तो 10th क्लास में भी आ जाता है बड़ा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट वो क्या बोल रहा है, पढ़ो। ब्लैक कार्ड, कहता है कि सी लिखता हूँ, कौन सा कार्ड आना चाहिए, ब्लैक कलर का। आपको याद होगा आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, आधे कार्ड रेड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं, आधे ब्लैक आधे रेड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी की 26, टोटल है 52, 26 पर कट हो जाएगा 1/2। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पर आ जाए। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। ए फेयर कॉइन, एक कॉइन है, सिक्का है, विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस। कहता है एक फेस पर 1 लिखा हुआ है, 6 ऑन द अदर, दूसरे फेस पर 6 लिखा है। एंड ए फेयर डाई, एक डाइस है, आर बोथ टॉस, दोनों को एक साथ ऊपर उछाला गया, एक सिक्के को एक डाइस को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 3 और 12। ओके, देखो देखोड़ा, मेरे पास एक कॉइन है और एक ये डाइस है ना, जिसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और एक ये मेरे पास कॉइन है। कह रहे एक कॉइन है जिसके एक तरफ तो उसने 1 लिख दिया, ठीक है, और उसके जो दूसरी तरफ है उसने 6 लिख दिया। देखो यहाँ पर उसने 6 लिख दिया, ठीक है ना। कह रहे एक कॉइन ले लो, एक तरफ 1 लिख दो और दूसरी तरफ 6 लिख दो, और एक मेरे पास ये डाइस है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ उसने ऊपर उछाला गया, दोनों को एक साथ ऊपर की तरफ टॉस किया, और ये देखा कि उसके ऊपर क्या नंबर, जैसे एक पे 2 आ गया, एक पे 1, या दोबारा टॉस किया, एक पर 6 आ गया, एक पर 3 आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। देखो तो अगर हम यहाँ पे सैंपल्स देखो, हमारे पास एक कॉइन था, ठीक है, इसके एक तरफ क्या लिखा हुआ है 1 और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 6। एक मेरे पास डाइस है, तो डाइस के ऊपर एक तरफ 1 है, एक पर 2 लिखा है, एक पर 3 है, एक पर 4 है, 5 डॉट बनी है, यहाँ पर 6 डॉट बनी है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि इस 1 को सबके साथ लिख दो, 6 को सबके साथ, क्योंकि दोनों को एक साथ उछालना है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, और इस 6 को सबके साथ लिख दो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, टोटल कितने केसेज बन गए 12। इसका मीनिंग क्या है, जो पहले नंबर पे लिखा है वो कॉइन वाले नंबर है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो डाइस वाले नंबर है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ना, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने सिक्के और डाइस को, देखो अभी मैंने दिखाया ना, जैसे सिक्के और डाइस को
दोनों को मैंने एक साथ उछाला, ठीक है, सिक्के पर 1 आ गया, डाइस पर 1 आ गया, है तो ये वही है, सिक्के पे 1 आ गया, डाइस पर 1 आ गया। या मैं ऐसे कह दूं, देखो ऐसे दोनों को उछाला, सिक्के पे 1 आ गया, डाइस पर 2 आ गया, है ना। अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ 6 आ गया, देखो यहाँ पर 6, सिक्के पर 6 आ गया, डाइस पर 6 आ गया। तो इनमें से जो जो टोटल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं इनको उछालने से, तो वो हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर लिखे हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर दैट टर्न्स अप इज 3। कहता है कि मैं दो सिक्के को डाइस को एक साथ उछालता हूँ, उस पर जो नंबर है उसका जो टोटल है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। सम कितना आना चाहिए, 3। तब इसके अंदर हो कि देखो जिसका टोटल 3 हो, इन दोनों का टोटल तो 2 है, इन दोनों का टोटल 3 है, यानी सिक्के पे 1 डाइस पर 2 आ जाए। और तो कोई है ही नहीं जिसका टोटल 3 हो, देखो है किसी का, इसका टोटल 6 है, इसका टोटल 7 है, इसका 12 है, तो कितने केसेस बनेंगे, 1। तो नंबर ऑफ ए कितना बन गया, 1। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या लिखोगे, तो ये वाला 1 और टोटल वो 12। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट पढ़ो। इसी के सेकेंड पार्ट में क्या क्या है, सम इज 12। सम कितना आना चाहिए, कहते हैं मैं सिक्के और डाइस को दोनों को एक साथ उछालूं तो उसका जो टोटल है वो 12 आना चाहिए, यानी कि दोनों पर क्या आ जाए, 6 और 6, तो वो एक ही केस बनेगा ना। तो नंबर ऑफ बी कितना बन गया, 1। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या लिखोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो 1/12। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आर देयर आर 4 men एंड 6 women। कहते हैं हमारे पास 4 तो मैन है, 6 वोमेन है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 10। 4 मैन हैं, 6 वोमेन हैं। ऑन सिटी काउंसिल, कोई भी एक मीटिंग हुई, मीटिंग में 4 मैन और 6 वोमेन हैं। इफ़ 1 काउंसिल मेंबर इट सिलेक्टेड एट कमेटी एट रैंडम, कहते हैं एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वोमेन। कहता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी की होगी, जो हमने सिलेक्ट किया वो कौन सा होगा, वोमेन होगी, ये हमने बताना है, ठीक है। देखो देखो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं, 4, ठीक है। तो मैन तो है हमारे पास 4 एंड वोमेन कितनी है हमारे पास, 6, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, टोटल मेंबर्स 10। तो यही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा, क्योंकि 10 में से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। उसने क्या कहा, मैं एक मेंबर को सिलेक्ट करता हूँ और वो कौन है, वोमेन। वोमेन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, वोमेन कितनी है, 6, टोटल सैंपल स्पेस 10, 2 पे कट कर दो, 2 3 6, 2 5 10। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ है 7। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कहते हैं एक सिक्के को 4 बार ऊपर उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्के को 4 बार ऊपर उछाला गया। एंड ए पर्सन विन 1 रुपीज़ फॉर ईच हेड। अगर सिक्के के ऊपर हेड आ जाता है तो हम 1 रुपया जीत जाते हैं। एंड लॉस 1.50 रुपीज़ फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। अगर टेल आ गया तो हम 1.50 रुपीज़ हार जाते हैं। हेड आएगा तो 1 रुपीज़ जीत जाते हैं, और अगर टेल आ गया तो 1.5 रुपीज़ हार जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट। कहते हैं पहले तो सैम्पल स्पेस बनाओ। हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, हम कितना कितना अमाउंट जीत सकते हैं, यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज। अगर हम सिक्के को 4 बार ऊपर उछालें तो कितने कितने रुपीज़ हम जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ये बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस अमाउंट, और हर अमाउंट की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। देखो एक कॉइन को आपने 4 टाइम्स ऊपर टॉस करना है। एक सिक्के को 4 बार टॉस कर दो। ऐसा हो सकता है कि चारों ही बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए।
इस टेल को आगे सरका दो, तो ये बन जाए हेड, हेड, टेल और ये हेड। इस टेल को फिर आगे सरका दो, हेड, टेल, हेड, हेड। जैसे पहले हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड, चौथी बार में हेड आ जाता है। ये ऐसा हो सकता है कि टेल, हेड, हेड आ जाए। ओके, ये ऐसा हो सकता है कि दो हेड आ जाए, दो टेल आ जाए, दो हेड हों, दो टेल हों। ठीक है ना, इन दोनों हेड को राइट साइड पर करो, टेल, टेल, हेड, हेड। ओके, ये ऐसे हो सकता है पहले हेड लिख लो, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो टेल, हेड, टेल, हेड। दोनों हेड को बीच में लिख दो, मैंने पहले भी करवाया था। ठीक है, दोनों हेड को किनारे पर लिख दो। ठीक है, ध्यान से देखना, दो हेड लेफ्ट में, दो हेड राइट में, दो हेड, एक हेड टेल, हेड टेल, या टेल हेड, टेल हेड, दोनों हेड बीच में रख दो और दोनों हेड को किनारे पे रख दो। यह ऐसा हो सकता है कि एक हेड आ जाए और तीन टेल बन जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है इस हेड को आगे सरका दो, टेल, हेड, टेल, टेल, या फिर टेल, टेल, हेड, टेल, या फिर टेल, 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 हेड, या फिर ऐसा हो सकता है कि चारों ही बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। टोटल 16 केसेज बनेंगे, ये याद रखें। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक सिक्के पर क्या आता है, हेड या टेल, तो दो ही केस होंगे। दोबारा सिक्के को उछालोगे हेड या टेल आएगा, तीसरी बार उछालोगे हेड या टेल, और चौथी बार उछालोगे तो हेड या टेल। 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना हो जाएगा, 16। अगर हम सिक्के को 3 बार ऊपर उछालते हैं तो 2 2 4 2 8, दो बार ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 4। ओके, इस तरह से। तो चलो 16 केसेज। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये चारों ही हेड आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 हेड हैं और एक टेल है। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर हमने क्या लिखे, 2 हेड हैं और 2 टेल हैं इस वाले केस में। और इसके अंदर क्या लिखा, 1 हेड है, 3 टेल हैं, देखो है ना। और इसके अंदर क्या आ रहे हैं, चारों ही टेल आ रहे हैं। अब उसने क्या कहा है, जरा ध्यान से समझो। कहता है कि अगर हेड आ गया तो हम 1 रुपया जीत जाते हैं, अगर टेल आ गया तो हम 1.50 हार जाते हैं। चलो ऐसा हो सकता है कि मैं चारों ही बार हेड आ गया, मैं चारों ही बार जीत जाता हूँ। पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार जीत गया, तीसरी बार जीत गया, चौथी बार जीत गया, तो मैंने कितने रुपीज जीत लिए, 4 रुपीज, है ना। 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपीज। तो इस केस के अंदर हमने कितने रुपीज जीते, 4 रुपीज, विन। ठीक है, इसके अंदर अगर 3 हेड एक टेल आ जाए, देखो 3 हेड है एक टेल, 3 हेड है एक टेल, है ना। तो इसके अंदर हमने कितने रुपये जीते और कितने हार गए, देखो 1 रुपये जीत गए, 1 रुपये जीत गए, 1 रुपये जीत गए, 3 रुपये जीत गए और 1.50 हार गए। तो 3 रुपीज में से 1.5 माइनस कर दो, तो हमने जीते तो 1.5 रुपीज है ना। इसके अंदर भी देख लो, 1 1 1, 3 रुपये जीत गए, 1.5 हार गए, तो टोटल कितने जीते हमने, 3 रुपीज, 1.50। तो इस केस के अंदर भी हमने क्या किया, विन किया 1.50 रुपीज। इस केस के अंदर आ जाओ, 2 हेड है 2 टेल है, यानी 2 बार जीत गया 2 टेल, इसमें 2 बार जीता 2 बार हार गया, 2 बार जीत गया, है ना। तो इसके लिए क्या बनेगा, बोलो, 2 हेड 1 रुपये जीत गया, 1 रुपये जीत गया, टोटल 2 रुपीज। इधर से 1.5 1.5 3 रुपीज, 2 रुपये जीत गया, और इधर से कितना, बोलो 3 रुपीज हार गया, 2 रुपीज जीत गया, 3 रुपीज हार गया, तो 1 रुपीज तो लॉस में रहा ना। तो इस केस के अंदर क्या रहा, लॉस 1 रुपीज। ठीक है, इस केस के अंदर आ जाओ, इस केस के अंदर करो, 1 हेड है 3 टेल है, देखो एक बार हेड आया 3 टेल आ गए, 1 रुपये जीत गया, 1.5 1.5 3 रुपीज हो गए, यहाँ तक ये कितना बन गया, 4.5 रुपीज। 4.5 में से 1 रुपीज माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, 4.5 में से 1 माइनस करो 3.5 आ जाएगा, यानी कि लॉस में रहेंगे कितना, 3.50 रुपीज। और इस केस के अंदर आ जाए, इसमें क्या है, चारों ही बार टेल, मैं चारों ही बार हार गया, 1.5 1.5 3 रुपीज इसके हो गए, 3 रुपीज इसके हो गए, 3 और 3 कितना हो गया, 6 रुपीज। तो मैं लॉस में रहा कितना, 6 रुपीज।
अब उसने क्या कहा, जो जो अमाउंट आपने जीता है या जो जो अमाउंट आपने हारा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमने बतानी है। प्रोबेबिलिटी 4 रुपीज विन। कहता है कि मैं 4 रुपये जीत जाता हूँ, उस जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है जीतने की, वो बतानी। तो 4 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर तो एक ही केस है ना, बस है ना, इसके अंदर एक ही केस है ना, तो 1 और टोटल कितना था 16, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब करो नेक्स्ट, अब इसमें आ जाओ, जब 3 हेड 1 टेल, 1.50 रुपीज जीत गया, 1.50 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी, कितने केसेज है इसमें, 1 2 3 4 और टोटल है 16। ओके नेक्स्ट, अब इसके अंदर आ जाओ, 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी, मैं 1 रुपया हार जाता हूँ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड है 2 टेल है, देखो है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो लॉस में रहा कितना 1 रुपीज, 1 रुपीज हारने की प्रोबेबिलिटी, कितने केसेस थे 1 2 3 4 5 6/16। ओके, और इसके अंदर कितने हार गया था 3.50 रुपीज, इस केस में 3.50 रुपीज हार गया, प्रोबेबिलिटी लॉस हुआ कितना 3.50 रुपीज, कितने केसेस 1 2 3 4/16, और इसके अंदर क्या था, मैं 6 रुपीज हार गया था, तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी लॉस कितना 6 रुपीज, एक ही केस है तो 1/16 बन गया। ओके बेटा, क्लियर, तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अच्छा बेटा, इसके अंदर आप एक चीज और जरा ध्यान से देखें, मैंने हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाली है, मैं 4 पे जीत गया, मैं हर केस की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, 4 हेड थे 3 हेड टेल है, मैंने हर केस की जो जो केस बन सकता था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अगर आप हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अगर मैं इन सारे का अगर हम टोटल कर दे तो 1 आएगा, अगर मैं इन सबको टोटल कर दूँ ना तो 1 आएगा, देखो प्लस करो, 16 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16/16 कट कर कितना आ जाता है 1। अगर आप हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालो और मैं उन सबको प्लस कर दूं तो उसका टोटल हमेशा 1 आता है, ये याद रखें। क्लियर, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन निकालो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। कहता है हमारे पास एक सैंपल स्पेस बना है जिसके अंदर 7 केसेज हैं, मुझे नहीं पता उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, डाइस उछाला, कॉइन उछाला, या मुझे नहीं पता कितनी बार, तो उसने एक सैंपल स्पेस बनाकर दे दिया, इसके अंदर टोटल कितने केसेज थे 7। कह रहे हैं इनमें आगे कुछ प्रोबेबिलिटी लिखे बताने कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है, ठीक है। अगले पेज पे करो, देखो बेटा असाइनमेंट लिखिए ABCD, बस ये लिखिए ना, बस इसमें ये बताना है कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, बस कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ये W1 की प्रोबेबिलिटी, W2 की प्रोबेबिलिटी, W3 की, W4, W5, W6, W7, अगर इन सारे का टोटल अगर 1 आ गया तब तो वो वैलिड है, नहीं तो नहीं, यानी सारी लाइन का टोटल करो, अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। देखो थोड़ा अब इसके अंदर ये देखना है कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, तो पहले इस लाइन का टोटल करके देखो, अगर टोटल 1 आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है, तो इसके बाद एक 0 अपनी तरफ से लगा दो, और यहाँ पर भी 0 अपनी तरफ से लगा दो, यहाँ पर भी 0 लगा दो। अब इसका टोटल करके देखो, 0 और 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है ना, 10 की तो 0 ही आ गई, बाकी क्या रह गया 1 और 1 2, और 2 और 2 4, 4 और 6 कितना बन गया 10.1, ठीक है ना। 1.00 यानी कि क्या बन गया 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट वाला तो ट्रू है, फर्स्ट वाला वैलिड है, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ो, इस सारे का टोटल करो, तो अगर मैं यहाँ पे 7 एलसीएम आ जाएगा, प्लस करो 1 1 1 1 1 1, 7/7 कट के 1 आ जाएगा, यस ये वाला भी ट्रू है। इसको करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, तो ये तो ज़्यादा हो गया 1 से, तो ये वाला वैलिड नहीं है। अब इसके अंदर तो प्रोबेबिलिटी माइनस में, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये वैलिड नहीं है। इसका भी टोटल 1 नहीं आएगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
थैंक यू।